हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। और ये हम जो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हम केबीएस जो आने वाला पेपर है उसको ध्यान में रख के स्टार्ट करने जा रहे हैं। केबीएस प्लस जो आपका जो यूपी वाले बच्चे हैं, जो ये सुपर टेट की वैकेंसी आएगी उसमें भी नंबर सिस्टम आता है। तो हम देखिए आपको नंबर सिस्टम का एक एक कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, क्वेश्चन लगवाते चलेंगे। इसके बाद हम बाद में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, या आप कहीं से भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, आपका समय ज़्यादा लॉस नहीं करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हम कई कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। पहला कॉन्सेप्ट है, देखिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हम जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर रहता है या नंबर दिया रहता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, वैसा क्वेश्चन लेते हैं। एक देखते हैं, जैसे 5/17 है और 5/11 है और 5/13 है और 5/19 है। अब इसमें बताइए कि सबसे छोटा अंक कौन है। इसमें जितने इसमें मतलब चारों दिया गया है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब बताइए इसमें कैसे आप देखेंगे। देखिए हम पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सिंपल लगेगा आपको, सिंपल है तो कठिन सिंपल से हम मतलब कठिन तक चलेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिंपल है। तो चलिए देखिए इसमें, तो हाँ ऐसे जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप देखिए इसमें नीचे जो सबसे बड़ा रहेगा वही छोटा होगा। इसमें बताइए चारों में आपको कौन सा दिख रहा है नीचे सबसे बड़ा है। तो आपको दिख रहा है ऊपर अगर सेम है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे। यदि ऊपर की वैल्यू सेम है, ऊपर की जो वैल्यू है वो सेम है, ऊपर की वैल्यू सेम आपको लिख रहा है सब में। यहाँ देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अगर ऊपर की वैल्यू सेम है तो ये यहाँ पे देखेंगे कि नीचे कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको कौन दिख रही है, 19 दिख रही है। 17, 11 ये सब छोटा है, 13 भी छोटा है। तो इसमें सब जो सबसे नीचे जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही, देखिए यदि ऊपर की वैल्यू सेम है तो यह देखेंगे कि नीचे की जो वैल्यू होगी वह कौन सी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे बड़ी ये है। तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5/19। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे आपका दिया गया है 7/15, 8/15, 4/15, 3/15। पेपर में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप सिर्फ वीडियो देखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे नीचे की वैल्यू सेम कर दिया है। यहाँ पे सब ऊपर की वैल्यू सेम थी, अब यहाँ पे नीचे की वैल्यू सेम है। तब बताइए कौन सा इसमें सबसे छोटा होगा। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप कोई वर्ड लिखते हैं, मतलब कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लिखते हैं, तो 2 तो कभी हमेशा जैसे 2, 3, 4, तो कभी ऐसा नहीं होता कि नंबर 1, 3/1, 4/, ऐसा तो नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। जैसे जब 2/3 आ जाता तब लिख देते हैं, अब 4 आ जाता तब लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो हमेशा ये मान लीजिए कि जब वैल्यू नीचे सबकी सेम रहेगी तो कुछ मत करिए, नीचे वाला देखिए ही मतलब आप। अब नीचे वाला आप मत देखिए, अगर नीचे सबकी वैल्यू सेम है नीचे वाला देखिए मत,
सबसे जो छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा यही सबसे बड़ा होगा, बस। और उसमें कुछ नहीं करना है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा इसमें? स्मॉलेस्ट हो जाएगा 3/15। और जो मतलब और ये जो लार्जेस्ट जो हो जाएगा वो 8/15। बस आपको यही करना था। इसमें देखिए ऊपर सेम था, इसमें नीचे सेम था। ऊपर सेम अगर रहेगा तो नीचे जो सबसे बड़ा होगा वही वैल्यू सबसे छोटी होगी। जैसे आप 1/2 लिखते हैं और 1/8 लिखते हैं, तो ये क्या, ये बड़ा होगा ना इसके कंपेयर में, तो यही से ये भी है। चलिए हम देख लेते हैं दूसरा हमारा कहता है, जैसे एक क्वेश्चन ये भी ऐसे पूछा जाता है कि √3 है। ऐसे देखिए ये सब नंबर सिस्टम हम बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। लाइक बाद में करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखिए इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा। तो इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे आप बताइए। इस टाइप के सवाल में आप देखिए करेंगे क्या। इस टाइप के सवाल अब देखिए यहाँ पे जैसे √3 है ना, √3 लिखा गया है। जब यहाँ पे आपको कुछ ना दिखे तो ये हमेशा यहाँ पे 2 होता है। जब कोई कैसे जैसे लिखा रहता है कभी 2x + x² + x³ अब यहाँ तो x⁻1 तो लिखेंगे नहीं, हमेशा वो x⁻1 मान लिया जाता है। वैसे भी अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है तो ये 2 रहता है। तो इसके अब जब ये 2 जो होता है, जब ये रूट आप हटाएंगे तो ये हो जाता है 3⁻1/2। ये जो होता है ये 1/, में आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, तो 2 है तो ये जो 3 है तो ये यहाँ पे 1/, में चला जाएगा। तो 2⁻1/3। इसमें आपको बताना, ये क्वेश्चन आपका है कि इसमें सबसे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट बता दीजिए, या स्मॉलेस्ट बता दीजिए। और ये क्वेश्चन इसमें है, आप जैसे 2 है तो 2 ऐसे लिखेंगे। तो 2 यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता तो 1/2 यहाँ कर दीजिए। और जैसे 4 है तो 4 1/3 यहाँ है, 3 नीचे आ जाएगा 3। ऐसे करना आपको। अब देखिए अभी का आपको पता नहीं चल रहा ना कौन सा है। अब देखिए इसका जो है पूरा ये पूरा दिख रहा है, ये इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए सबका। तो जब एलसीएम लेते हैं तो जैसे एलसीएम कैसे लेते हैं कि 2 × 6। अब 6 से अगर 6 को अगर 2 से काटोगे तब भी कट जाएगा, 3 से आप काटेंगे तब भी कट जाएगा। तो हम 6 एलसीएम ले लेते हैं। जब 6 एलसीएम लेते हैं तो 3, अब देखिए यही लिखेंगे पहले। 6 एलसीएम जब लेते हैं 6/2 लिख देते हैं। ये 2 × 6/3 लिख लेते हैं। अब 2 × 6/2 जो एलसीएम लिए हैं तो 4 × 6/3। अब इसको काट दीजिए, आप इसको काट दीजिए। तो जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब इसको ऐसे काटेंगे तो इसको 3 बार आ जाएगा, 3⁻3 आ जाएगा। इसको ये काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3⁻2, वो 2⁻2 आ जाएगा। ये 2⁻2 हो गया। अब यहाँ जब काटेंगे तो ये भी 2⁻3 हो गया। ये कितना हो गया, 4⁻2 हो गया, कटा। अब देखिए अब इसको 3⁻3 करेंगे कितना आ जाएगा, 27। सब जानते हैं 2⁻2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। मैं ऐसा समझ रहा हूँ, आपको एकदम नंबर सिस्टम नहीं आता तो मैं उस टाइप से पढ़ा रहा हूँ और मैं इसको जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। 1-2 लोग को समझ में आने से क्या फ़ायदा। और 2⁻3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 16 हो जाएगा। अब देखिए आप इसमें पूरा कंफर्म कर सकते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। और सबसे छोटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में देखना है ना, ये देखिए क्वेश्चन किसके नीचे जो है वही सबसे बड़ा। अब देखिए ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है, ये सबसे
ये लार्जेस्ट हो जाएगा। और इसमें 4 दूसरे नंबर पे था, तो आप ऑप्शन में लगा देंगे ये 3√3, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ये देखिए, ये सबसे छोटा हो जाएगा और ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन में और आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक क्वेश्चन में और आपको ले लाता हूँ। एक जैसे √3 दिया गया है, एक 3√5 दिया गया है, एक दिया गया है 3√2 दिया गया है, एक। अब बताइए इसमें लार्जेस्ट बताइए, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट। तो बताइए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 3 है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 होगा। जब जहाँ सॉरी, जहाँ कुछ नहीं रहेगा वो 2 होता है। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 5 के पावर कितना हो जाएगा, ये तो अब 3 यहाँ लिखा गया है, तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, 3 ही रख देंगे। अब देखिए 2 तो ऐसे लिख दीजिए, 3 भी लिखा गया तो इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं, 3 लिख देंगे। ये 6 है तो इसके 3 लिखा गया है तो इसको कोई छेड़खानी नहीं, यहाँ पे 3 लिख देंगे बस। अब देखिए यहाँ भी आपका लासा कितना आ रहा है, तो 6 लासा आ रहा है, तो कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए अब 6 लासा आ रहा है, तो 3 का पावर कितना करेंगे, यहाँ पे 3 के पावर करेंगे ये 6/2, 5 पावर करेंगे 6/3, 2 पावर करेंगे 6/3। पहले आप इसका यही ऐसे एक ऐसे आप मतलब आपको जो नहीं आएगा तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 2 3 3 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, जो नीचे वाला है इसी का एलसीएम लीजिएगा, इसका इसका इसका। तो एलसीएम लेंगे का 2 से कटेगा, 3 से काटिए क्योंकि 2 देखिए, तो 2 यहाँ ही रह जाएगा, 1 1 1, तो 3 दूना 6 है, 6 एलसीएम आ गया। ऐसे कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो 6 का पावर 6/3। अब देखिए कितना आ गया, 3 का पावर, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 2 3 3, 2 बार आ जाएगा, 2 3 ये 3 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। ये 5 का पावर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये भी 2 बार आ जाएगा। ये भी 3 दूना 6, ये भी 2 बार आ जाएगा। अब देखिए आ गया, तो 3 का पावर 3 से कितना, 27 हो गया। ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, ये 36 हो गया। अब लार्जेस्ट पूछा है, तो देखिए लार्जेस्ट इसमें कौन सा है, ये है लार्जेस्ट, तो ये 36, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट अगर पूछे तो ये कितना हो जाएगा, 4, तो आपका ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बस आपको यही करना था। ऐसे ये सवाल है और ऐसे ये सवाल है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब जैसे आपका दिया गया है, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, ये देखिए ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो ये सब क्वेश्चन आने का चांस है काफ़ी, क्योंकि आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम दिया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देता है, 2/60, एक क्वेश्चन देता है 3/48, एक क्वेश्चन 4/36, एक क्वेश्चन ये देता है। अब इसमें पूछेगा सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए। तो मान लीजिए लार्जेस्ट पूछा, इसमें लार्जेस्ट ना क्वेश्चन आपका है ये। अब लार्जेस्ट क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, इसका HCF ले लेंगे। ऐसे जब क्वेश्चन रहे तो आप इसका LCF ले लेंगे। देखिए इस सब का LCF लेना है, वो HCF लेना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए HCF क्या होता है, जो लार्जेस्ट वैल्यू हो कि सबसे कट जाए, मतलब वो लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढना है जो 60 भी काट दे, 48 भी काट दे, 36 भी काट दे, 24 भी काट दे। अब देखिए वो कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू है। अब देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, मतलब कॉमन फैक्टर में क्या होगा,
तो देखिए, अब जैसे अगर आप सोचेंगे 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, लेकिन 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 से आगे भी जो सब वो अंक है वो 12 जैसे है, ये इसका 12 होगा। 12 कैसे होगा? देखिए, 12 भी 60 को काट दे रहा है, 48 काट दे रहा है, 36 काट दे रहा है, 24 काट रहा है। HCF एलसीएम जब आएगा तो उसमें हम डिटेल में करेंगे, अभी इतना ही देख लीजिए। इसका पूरा HCF जो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। मतलब 6 क्यों नहीं होगा? कि ये लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ये नहीं है, 12 कॉमन फैक्टर लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है। तब आपका क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे हम, अब देखते जाइए, यहाँ पे हम ये जब HCF आ गया ना तो हम पूरा डिवाइड करेंगे। यहाँ भी 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से और यहाँ भी 12 से। अब देखिए 12 पंचे 60, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 5 बार चला जाएगा। 3 का पावर कितना हो जाएगा? 12 चौक और 4 बार चला जाएगा। फिर 4 का पावर कितना हो जाएगा? 12 3 36 हो जाएगा। फिर 12 दूनी 24 हो जाएगा। लार्जेस्ट हमारा पूछा है। अब देखिए सबको देख लीजिए, 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा? तो 27 होता है, तो 3 और गुणा कर दीजिए तो 81 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 5 पावर 2 कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। तो इसमें लार्जेस्ट कौन है? अब बताइए लार्जेस्ट कौन है? तो लार्जेस्ट ये है, तो ये है। तो इसका मतलब 3 का पावर 48 जो सेकंड नंबर पे ना, तो 3 का पावर 48 है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपका आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऐसे ही टाइप है। आज हम यही सब टाइप लेके आए हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो किसके बीच में है, यही सब। आज आपको ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है 7/6, 7/9 और 4/5 या 5/7। इसमें पूछा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ये पूछा जाता है। ये पेपर में सब पूछा गया है। मैं भी स्लाइड में आपको लाया होता तो आप देखते, उसमें नीचे लिखा रहता, तो मैं ऐसे ही लेते आया हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय न बेकार हो। अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन में आप कैसे क्या करेंगे, ये देखिए इसका मेथड 2 है करने का। इसमें 2 मेथड है करने का। देखिए इसमें ऐसा है, जैसे पहले आप देख लीजिए इसमें डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस 1 का दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। अब देखिए जो 1 का डिफरेंस है उसको एक साथ लीजिए। अभी मैं बताता हूँ क्यों लेंगे। अब 2 मेथड मैं इसको बताऊँगा करने का। तो डिफरेंट 1 वाला 7/6 ले लेंगे और ये 4/5, और डिफरेंस 2 वाला 7/9 ले लेंगे, 5/7 ले लेंगे। अब देखिए जब डिफरेंस 1 का रहता है ना, यहाँ सब जब डिफरेंस 1 का रहेगा तो जो छोटी मतलब ऊपर जो छोटा लिखा रहेगा वर्ड वही हमारा छोटा संख्या होगा इसमें। और जो डिफरेंस देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4/5 आएगा, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस 1 का है। तो जो इसमें छोटा होगा, ऊपर जो छोटा लिखा रहेगा वही हमारा छोटा वाला आ जाएगा। अब ये देखिए, अब देखिए यहाँ भी क्या है, डिफरेंस सेम है 2, चाहे 1 का डिफरेंस रहे चाहे 2, मतलब सेम रहना चाहिए। चाहे 5 का डिफरेंस चाहे 10 का डिफरेंस रहे, लेकिन डिफरेंस सेम रहना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का है, लेकिन ऊपर छोटा ये है ना, 7 और 5 में छोटा तो ये है ना, ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा ये। अब देखिए अब पूछेगा इसमें, तो ये आपको तो इसमें पता चल गया कि 4 में तो ये दोनों छोटे आ रहे हैं, ये बड़ा था और ये भी बड़ा था। देखिए ये दोनों बड़े आ रहे हैं, ये छोटे आ रहे हैं। अब इसमें कैसे पता चलेगा, देखिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए आप, यहाँ पे
यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 चौक 28, यहाँ 28 लिखिए, 5 चौक 25। अब देखिए जिसके ऊपर ये रहेगा 25 और 28, तो 25 ये छोटा है, 28 ये बड़ा है, तो 25 छोटा है तो 25 किसके ऊपर है, 5/7 के, तो ये 5/7 ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा ऐसे। अब देखिए इसी को एक तरीका से और करने तरीका है, मैं दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसी क्वेश्चन को चाहे आप ऐसे लिखिए, जो डिफरेंस एक रहे तो छोटा रहेगा वही हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस अगर सेम रहे तो मतलब यहाँ भी एक ही नहीं, एक चाहे रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 5 रहे, डिफरेंस सेम रहे। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, हटाते जाएंगे, तो ये देखिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 6×6 36 हो जाएगा, 7×5 35। अब देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें पूछा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है। अब देखिए यहाँ पे 35 आया, यहाँ पे 35 आया, यहाँ पे 36 आया। अब देखिए स्मॉलेस्ट पूछा ना, तो ये हमारे गेम से बाहर, ये हमारे गेम से बाहर। अब हमारा ये देख लीजिए 5/6, 7/8 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ नीचे एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 7/8, 8×5, अब देखिए 8×5 40, 6×7 42। कौन हमारे गेम से बाहर, जो बड़ा रहेगा वो, क्योंकि हम छोटे पे जा रहे हैं, तो ये भी हमारे गेम से बाहर। 5/6 बचे और 4/5 बचे। अब देखिए हमारे गेम में कौन अंदर आ रहा है, ये इसका, तो 5×1 25 हो जाएगा, 6×4 24 हो जाएगा। कौन हमारे गेम से बाहर, ये हमारे गेम से बाहर हो गए, तो हमारे 4/5, तो ये 4/5 हो जाएगा स्मॉलेस्ट। चाहे इस मेथड से लगाइए, चाहे डिफरेंस देख लीजिए, तो मुझे लगता है ये गेम से बाहर करिए। जो बड़ा है, अगर स्मॉल पूछा है तो जो बड़ा है उसको गेम से बाहर करिए। बस इसमें यही करना था और कुछ नहीं करना था। अब देखिए ऐसे हम एक सवाल और देखते हैं। देखिए अब एक सवाल हम देखते हैं, थोड़ा सा जो इस डिजिट बड़ी हो, जैसे 9/13 है, ये 17/26 है, एक 28/29 है, एक 33/52। ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए, अब ये सोचिए, यहाँ 13 है, यहाँ 26 है, यहाँ 52 है। आप ये देखिए यहाँ नीचे सबको हम सेम करना है हमको। अगर आप तीनों में तीनों ही ले लीजिए, सिर्फ अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए। अभी इसमें 9/13 ले लीजिए, 17/26 ले लीजिए और 33/52 ले लीजिए। अब देखिए 52 तो ये है, ये तो जो 52 लिए हैं, इसी 52 को इसे 52 बना दीजिए, 26 को भी बना दीजिए, 13 को भी बना दीजिए। तो अगर यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई कर दें यहाँ भी, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब कितना आ जाएगा, 36/13 चौका 52, 7×2 34/52 आ जाएगा। इसमें पूछा है ये स्मॉलेस्ट पूछा वैल्यू। अब देखिए इसमें देखिए 33/52 ये है। अब देखिए हम कहे थे अगर नीचे सेम रहेगा तो ऊपर में जो छोटा रहेगा वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो नीचे ऊपर में सबसे छोटा क्या है, 33 है। 33/52 हमको 1 मिल गया, मतलब हमारा ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब हमारा कंपटीशन किससे है, हमारा कंपटीशन 28/29 से है। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो 29 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम जानते हैं ना, ये इससे, ये इससे, तो इससे 29 गुणे 33, ये 52 गुणे 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 9
9×27 हो जाएगा। और ये 5×9, ये 957 आ जाएगा। ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1400 और 2×16 56 आ जाएगा। देखिए 1456 ये। अब बताइए इसमें से कौन बड़ी है। यहाँ ये बड़ा लिख रहा है, ये छोटा लिख रहा है, तो छोटा के नीचे ये छोटा ही आएगा। तो 33/52 जो होगा ये सबसे छोटा हो जाएगा आपका। बस यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1/3 जैसे 4/7 कर दिया, 2/5 कर दिया। अब इसको पूछता है तो असेंडिंग आर्डर में लिखिए, असेंडिंग आर्डर में लिखिए। तो असेंडिंग आर्डर में लिखिए मतलब आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही मतलब क्या, पहले सबसे छोटा, तब उससे बड़ा, तब फिर उससे बड़ा, आरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए, अब ये पूछा गया ऐसे, इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 1/3, 4/7 और 2/5 है। ये 2/5 है, सॉरी ये 2 फिर से हम कर देते हैं, ये 2/5 है। अब इसको कैसे करेंगे। इस टाइप के सवाल में कुछ नहीं करना आपको। देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है, 1/3 लिख के गुणे 100 कर दीजिए। यहाँ पे 4/7 लिख के गुणे 100 कर दीजिए। 2/5 लिख के गुणे 100 कर दीजिए हैं। अब इसके बाद अब देखिए, हमेशा जानते हैं कि 100 को अगर 3 बार में डिवाइड करेंगे तो 33.33 कुछ आता है ना। अब इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये लगभग 14 बार जाता है। तो 14 चौका 14×7 = 98 होता है। 14 चौका 56 लगभग आ जाता है। और ये कितना आ जाएगा, 20 बार ये हो जाएगा। और 20×9 = 40। अब आपको पता चल गया सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो कैसे लिखेंगे, फिर सबसे छोटा लिख लेंगे, 1/3 लिख लेंगे, फिर 2/5 लिख लेंगे, फिर 4/7 लिख लेंगे। तो इसको आप यहाँ सबसे छोटा हो जाएगा, फिर ये आपका आंसर यही हो जाएगा। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे आपको असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी 100 से मल्टी, यहाँ पर 100 से, इसके बाद काट पीट लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे। ऐसे देखिए, जैसे दे दिया 1/2 एंड 3/5 के बीच किस कौन संख्या है, के बीच की कौन संख्या है। अब देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। जैसे आपका दे दिया गया है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन दिया गया 2/5। बी ऑप्शन दिया गया है, वीडियो पॉज करके आप लगाया करिए, इसके बाद देखा करिए कि कौन सा है। सी ऑप्शन दिया गया है 2/3 और डी ऑप्शन दिया गया है ये 1/3। अब ये पूछ रहा है इनके बीच में कौन सा आएगा, आपको बताना है। तो इनके बीच में देखिए कौन सा आएगा। इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे आप। अब देखिए 1/2 लिखेंगे, इसको 100 कर दीजिए। 3/5 कर रहे हैं, इसको भी 100 कर दीजिए। जैसे पिछला भी बताए तो वैसे ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे 50 लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20×3 = 60। अब देखिए हमको यही इसके मतलब 51 से 59 के बीच में हमको अंक लेना है। तो इसमें फिर अब ऑप्शन में कर दीजिए, तो गुणे 100, क्योंकि आपके पास वहाँ पे टाइम है। ये ऐसा नहीं कि SSC है यहाँ पे कम टाइम, वहाँ पे आपके पास टाइम रहेगा थोड़ा सा, इतना कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, 40। ये आ रहा है 50 और 60 के बीच में, नहीं हम काट देंगे। अब देखिए इसको यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे आ रहा है ये 33 आ रहा है, 33.33 आता है। तो ये भी नहीं आ रहा 50। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 33.33। अब फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 दूनाई 66, 67 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, आपका यही होगा।
आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आपको यही करना है कि जैसे आपको दिया गया है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको काट लीजिए। इसके बाद आपको आसानी होगी देखने में कि कौन कौन, जब हमको एक डिजिट मिल जाए, जैसे दशमलव मिल जाता है तब हमको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हमको डिजिट मिल जाती है तो हमको आसानी होती है देखने में कौन कहाँ पे है, कौन कैसे है, तो हम आसानी से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आई होप प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हम एक नया मतलब कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, उसको देख लीजिए। इस टाइप का सवाल देखिए आप, इस टाइप का सवाल कैसे आपका आता है। अब देखिए इस टाइप के सवाल में थोड़ा बच्चे हो सकता है आप सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आपको ये सवाल बताता हूँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। अब देखिए पहला आपको दिया गया है, पहला दिया गया है 0.1 का होल वर्ग, तो इसको जब वर्ग करेंगे तो ये 0.01 आ जाएगा, ये हो गया। इसमें लार्जेस्ट पूछा है। अब देखिए इसमें आप ऐसा देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया क्या, कितने अंक के, ये दशमलव है, कितने अंक के बाद है ये दशमलव, 1 2 3 4 अंक के बाद, 4 अंक के बाद है, तो जितने अंक के बाद दशमलव रहता है उसका आधा जब बाहर निकलता तो होता है। यहाँ 4 है तो हम कितना भी यहाँ लिखेंगे हम 2 ही अंक के बाद लगाएंगे, तो 121 का जब अंडर रूट लेंगे तो 121 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो 121 का अंडर रूट हो जाएगा 11। सब जानते हैं 121 का 11 होता है। अब हमको 2 ही अंक, क्योंकि 4 है तो 4 का 2 होएगा, तो यहाँ 0.11 लगा देंगे बस। अब देखिए ये तीसरा वाला दिया गया है 0.12, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी 1 2 3 4। अब हमको पता है कि दशमलव लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे 2 ही अंक रख सकते हैं, तो 4 का, तो 4 का निकलेगा 2 हो जाएगा, लेकिन हमें 1 अंक और रखना है क्योंकि यहाँ पे 4 है, हमको जब निकालेंगे तो डबल के बाद 1 दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखिए सॉरी, अब देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.1 दशमलव 1 1 दशमलव 1 2 इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन सा है। अब देखिए आप अगर इसमें भी कन्फ्यूज हो तो कुछ मत करिए, दशमलव को आप हटा दीजिए, मान लीजिए दशमलव है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, जो दशमलव नहीं है तो यहाँ कितना है, मान लो 1 है, यहाँ पर जब मान लीजिए दशमलव नहीं है तो 11 है, यहाँ दशमलव नहीं है तो कितना है 12 है, यहाँ दशमलव नहीं है तो कितना है 2 है। अब आपको इसमें दिख रहा होगा 1 11 12 2 में सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपको सबसे बड़ी कितना 12 ही दिख रहा होगा, तो सबसे लार्जेस्ट यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आपका, बस आपको कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए आई होप अब ज़्यादा समय हो रहा है, आप नेक्स्ट जो होगा हम एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि आपको अगले बार इसी टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5.76 का बार लगा है और 2.3 का बार लगा है, ये का अंतर ज्ञात कीजिए। ये मतलब सब्ट्रैक्ट करना है इसमें का। देखें इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ मत करिएगा, आप 5.76 ना। अब देखिए इसमें ऐसा होता है जिसमें बार लगा, जितना बार लगा है उतना ही ये रिपीट करता जाता है, 7 6 7 6, जितने को अगर सिर्फ 6 पे लगा होता तो 6 6 रिपीट करता, तो 7 से 6 7 6 मतलब ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 7 6 7 6 हो गया। अब 2 है, 2 उतार लीजिए, यहाँ पे 3 यहाँ रिपीट कर रहा है, तो 3 3 3 3 3 हम कभी कितनी बार लिख सकते हैं, देखिए अब घटा दीजिए, तो 6 में से 3 गया 3 हो गया, 7 में से 3 गया 4 हो गया, 5 में से 2 गया ये 3 हो गया, तो आपको कितना आ जाएगा, ये 3.43
3 और बार इसी दोनों पे लगा था ना, तो बार लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये बार वाला क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज वीडियो बड़ा हो जाएगा तो ताकि हम सबका वीडियो लेक्चर 40 या 45 मिनट के आसपास ही रहे, तो आज इतना ही। अगर आपको चैनल मतलब मैथ जितना मैंने बताया है अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिए, वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज बस इतना ही, नेक्स्ट हम लेक्चर लाएंगे कल या परसों। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।